हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय सूचना प्रौद्योगिकी के प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि कक्षा 10वीं में कोई विषय तो नहीं है, लेकिन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, हिंदी जैसे विषयों में और इंग्लिश जैसे विषयों में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। और उसी के प्रश्न के साथ आपको मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार के प्रश्न उसमें आते हैं, और इसकी तैयारी भी आप अच्छे से करेंगे। 10वीं में टॉप करना है तो आपको नंबर अचीव करना है, तो क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये प्रश्न पत्र। क्लियर। उसके बाद प्रश्न पहला है, सही उपपद द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ण आपको करना है। पहला है, आई विल हैव डैश खी फॉर डिजर्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा अ एंड द और नो आर्टिकल नीडेड। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा एन। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा, सही प्रीपोजिशन द्वारा रिक्तता को पूरा आपको करना है। ओ थिंक दैट माई बस डैश दैट रीड ट्रक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रॉम, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद है तीसरा, निम्न में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है। अ है गूगल, ब याहू, उसके बाद है स बिंग और द फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्लिपकार्ट, जो कि एक शॉपिंग ऐप है, और गूगल, बिंग और याहू सर्च इंजन है। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब कि फिर से यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला, शेष ऑप्शन किस मेनू में होता है। फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू और उपरोक्त सभी। तो शेष ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका इंसर्ट मेनू में। क्लियर। दूसरा है, निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है। तो लाइन चार्ट, बार चार्ट और कॉलम चार्ट और एलिमेंट चार्ट। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा लाइन चार्ट। क्लियर। उसके बाद प्रश्न पहला का ब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पैराग्राफ ग्रुप खाली स्थान टैब में उपलब्ध है। दूसरा है, शॉर्ट विकल्प डेटा टैब के अंतर्गत खाली स्थान ग्रुप में उपलब्ध है। तीसरा है, स्लाइड शो टैब के अंतर्गत खाली स्थान ग्रुप में सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन होता है। क्लियर। चौथा है, प्रिंट ऑप्शन मीनू के तहत उपलब्ध है। पांचवा है, DDL का पूरा नाम खालिस्तान है। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, ब्रोकर क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 है, साइनोपोस्ट क्या है। प्रश्न क्रमांक 4 है, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, सुपर स्क्रिप्ट क्या है। तो जावा सुपर स्क्रिप्ट के बारे में आप जानते होंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, स्प्रेडशीट में कॉलम चार्ट क्या है। प्रश्न क्रमांक 7 है, स्प्रेडशीट में फिल्टर क्या है, आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, टेक्स्ट रैपिंग क्या है, इसके 2 लाभ आपको लिखने हैं। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 9 है, वर्कशीट डेटा साझा करने का क्या अर्थ है, इसे साझा करने के 2 कारण आपको लिखने हैं। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 10 है, ग्रुपिंग क्या है, हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, स्पीकर नोट्स क्या है, इसके कोई 2 लाभ आपको लिखने हैं। क्लियर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, टेलीफोन इंटरव्यू क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा टेलीफोनिक इंटरव्यू देने के कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है, कवरिंग लेटर क्या है, कवरिंग लेटर की मुख्य 2 उपयोगिता लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, इंस्टेंट मैसेज क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग के किन्हीं 3 विशेषताओं को आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की कोई 3 विशेषताएं आप लिखिए। तो आप तो जानते ही होंगे नेटिजन के बारे में। क्लियर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, वर्ड प्रोसेसिंग में शेप्स और सिम्बल इंसर्ट क्यों किया जाता है, 3 कारण आपको लिखना है। अथवा में दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग और मैनेजिंग स्टाइल क्या है, किन्हीं 3 प्रकार के मैनेजिंग स्टाइल को आपको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 15 है, ईमेल क्या है, ईमेल के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, बैठक से आप क्या समझते हैं, ईमेल द्वारा बैठक आमंत्रण
भेजने की कोई 3 विशेषताओं को लिखिए। क्लियर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है डेटाबेस में डाटा टाइप क्या है, किन्हीं 3 डेटा टाइप को परिभाषित आपको करना है। अथवा में दिया हुआ है डेटाबेस क्या है, किन्हीं 3 अवधारणा को लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट डालने की विधि को सचित्र आपको समझाना है। और अथवा में दिया हुआ है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट रैप प्रक्रिया को सचित्र आपको समझाना है। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में चित्र सहित समझाइए। यहाँ पे हो जाएगा स्टिकी कीज और टॉगल कीज, तो आपको इसको समझाना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित को समझाइए तथा इनके उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, आपको बताना है हार्डवेयर शेयरिंग का और दूसरा इंटरनेट शेयरिंग का। तो हार्डवेयर शेयरिंग का इस्तेमाल कंप्यूटर में होता है और इंटरनेट शेयरिंग का इस्तेमाल आपके मोबाइल में होता है। तो आपको इसको बताना है। क्लियर है। थोड़ा सा ज़्यादा आपको लिखना है। प्रश्न 19 है स्नैपसीड में प्रेस बैक क्या है, प्रेस बैक की विधि सचित्र समझाइए। तो स्नैपसीड एक फोटोग्राफिक ऐप है जिसमें फ़ोटो एडिट्स किए जाते हैं। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है सेल क्या है, नेम रेंज को सचित्र द्वारा आपको समझाना है। उसके बाद प्रश्न 20 है ट्रांजिशंस क्या है, ट्रांजिशंस का उपयोग कर प्रेजेंटेशन को और अधिक आकर्षित कैसे बनाया जा सकता है, आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के एनिमेशन क्या है, एनिमेशन का उपयोग कर प्रेजेंटेशन और अधिक आकर्षित कैसे बनाया जाता है। जैसे कि एनिमेशन मतलब किसी चीज़ को समझाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। क्लियर। प्रश्न 21 है लैन तथा वैन में कोई 5 अंतर आपको लिखना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न अथवा में दिया उसी के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन ट्रांजैक्शन में कोई 5 अंतर आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 22 है ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हुए एक वर्ड डॉक्यूमेंट का निर्माण आपको करना है। तो ऑब्जेक्ट होता है कोई चीज़, जैसे कि किसी फोटो में आपको पीछे की तरफ कोई कुत्ता दिखाई दे रहा है मान लीजिए, तो उसको हटाने को आपको ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हुए मतलब हटाते हुए एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल आपको करना है। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हुए एक वर्ड डॉक्यूमेंट का निर्माण आपको करना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है यदि आप किसी व्यक्ति को सामान्य पत्र तथा ईमेल दोनों भेजे तो कौन सा पत्र उस व्यक्ति को पहले प्राप्त होगा और क्यों। तो यहाँ पे आपका सामान्य पत्र तथा ईमेल दोनों भेजे तो आपका सामान्य पत्र देर से तथा ईमेल बहुत ही जल्द उस व्यक्ति को प्राप्त होता, क्योंकि सामान्य पत्र को जाने में बहुत समय लगेगा और ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन भेजने में उस व्यक्ति को मतलब कि उसे पाने में मात्र उसे भेजने में 4 से 5 सेकंड का कम समय लगेगा अगर इंटरनेट उपलब्ध हो तो। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है कैलेंडर क्या है, कैलेंडर का उपयोग कर टिकट की बुकिंग का निर्माण कीजिए। उसके बाद प्रश्न 24 है वर्कशीट से आप क्या समझते हैं, वर्कशीट में डाटा कैलकुलेशन को समझाइए। वर्कशीट उसे कहते हैं जहां हम कार्य करते हैं। और अथवा में दिया हुआ है वर्कबुक क्या है, वर्कबुक शेयरिंग क्या होता है, लिखिए। क्लियर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 है आपका लास्ट क्वेश्चन किसी विकलांग व्यक्ति द्वारा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, कोई 3 प्रकार लिखिए। देखिए तो एक्सेसिबिलिटी उसे कहते हैं जो किसी विकलांग व्यक्ति द्वारा जिसके मतलब कि जैसे कि हाथ पैर नहीं है उसके, वो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो अपने मोबाइल और कंप्यूटर्स में अपने किसी भी डाटाबेस में उसको एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन को सेटिंग में जाकर ऑन करने से ना वो आदमी बोलेगा तो वो मोबाइल वैसे ही जैसे बोलेगा वैसे ही वो करेगा। तो आप भी अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एक्सेसिबिलिटी को जागरूक कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं और आप भी बिना अपने मोबाइल को हाथ लगाए कंट्रोल कर सकते हैं। तो अथवा में दिया हुआ उसी के और वेब डिज़ाइन में नेटवर्किंग के किन्हीं 3 मूलभूत आधार को आपको समझाना है। तो नेटवर्किंग में किन्हीं 3 मूलभूत आधार को आपको समझाना है। क्लियर। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं विषय
सूचना प्रौद्योगिकी के प्रादर्श प्रश्न पत्र। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।